असलकुम वेलकम बैक टू माई चैनल डेली जॉब अपडेट्स। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग दानिश विंग में ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। टीचर्स की जॉब्स हैं। असल में इसमें मैथमेटिक्स टीचर है, इंग्लिश टीचर है, उर्दू है, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी। इसके अलावा भी टीचर्स की जॉब हैं। हम एक दफ़ा उनको देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये जो जॉब्स हैं इनकी पोस्टिंग होगी कहाँ पे। असल में ये इस्लामाबाद में है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद लिखा हुआ है, तो इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी इन तमाम जॉब्स की। ठीक है, उसके अलावा जो स्केल होगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 16 जो है वो स्केल होगा, यानी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये परमानेंट जॉब्स नहीं है, मगर आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैथमेटिक्स टीचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। उसमें जो पोस्टें हैं वो 4 हैं, 2 फीमेल्स की हैं, 2 मेल्स की हैं, यानी मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एजुकेशन इसके लिए चाहिए 16 ईयर एजुकेशन, मास्टर डिग्री, बीएस भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स है, बीए अगर है, डिग्री इन मैथमेटिक्स विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। उसके अलावा आपका जो सीजीपीए है वो 2.50 मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और 3.50 सीजीपीए जो है ये आपका लाजमी होना चाहिए, यानी ये प्रेफरेबल होगा। यानी अगर आपका 3.50 है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा एमएड या बीएड क्वालिफिकेशन विल बी गिवन ड्यू एडवांटेज। आपको अगर आपकी एमएड या बीएड एजुकेशन है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपकी। उसके बाद जो अप टू 50 ईयर्स इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश टीचर पर। इसके लिए भी 4 जो असामियाँ हैं, इसके लिए 2 मेल्स और 2 फीमेल्स की हैं। इसके लिए भी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो वो जो हमने पहले मैथ की डिस्कस की उसमें जो मास्टर था वो मैथमेटिक्स में था। इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, मगर इंग्लिश, यानी यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी रिक्वायरमेंट्स वही चीज़ें हैं। इंग्लिश ग्रामर इसमें आपको आनी चाहिए, कंपोजिशन, राइटिंग स्किल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है वो इंग्लिश टीचर के लिए हैं। इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो 50 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उर्दू टीचर है। इसके लिए भी आपका जो मास्टर है वो उर्दू में होना चाहिए, और सीजीपीए का वो तमाम क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है एज़ इट इज़। ठीक है, उर्दू ग्रामर वगैरह इसमें आनी चाहिए, और एज लिमिट वही है जो पहले हमने डिस्कस किया। केमिस्ट्री के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया है, उसके लिए भी 16 ईयर, यानी इन तमाम जॉब्स के लिए 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट जो भी, अगर आप केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो आपकी केमिस्ट्री, आपकी बीएस केमिस्ट्री उसके अलावा होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर होना चाहिए उसमें, और तमाम जो सीजीपीए है ना वो तमाम क्राइटेरिया एक ही है। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट भी सबकी सेम है, मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं, और मेल्स के लिए भी 2 सीट्स हैं, फीमेल्स के लिए भी 2 सीट्स हैं। उसके अलावा जो जॉब्स हैं वो हम देखते हैं। देन उसके बाद आ जाती हैं इस्लामियात टीचर, सोशल स्टडी टीचर, जनरल साइंस टीचर, कंप्यूटर साइंस टीचर, फ़ाइन आर्ट्स टीचर, जियोग्राफी टीचर, और मोंटेसरी टीचर, जनरल टीचर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इन तमाम की जॉब्स जो हैं वो और क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 16 ईयर एजुकेशन, और तमाम वो चीज़ें जो कि मुतल्लिका फ़ील्ड से रिलेटेड होंगी। इस्लामियात है तो 16 ईयर इस्लामियात। तो ये तमाम चीज़ें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई सिर्फ़ और सिर्फ हमने ऑनलाइन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई टीए डीए नहीं होगा। ठीक है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि www.ots.organisation.pk, यानी OTS वेबसाइट से जाकर ये अप्लाई होना है। ठीक है, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, देन इस पॉलिसी के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, ये कब तक अप्लाई होगा? आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, 15 दिन तक ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये अप्लाई क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई 25 या 24 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
अच्छा, आपने सिंपली गूगल पे आके लिख लेना है OTS वेबसाइट। तो आप जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये जो पहला आपको लिंक दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे क्लिक करके आप उस एडवर्टाइजमेंट पे भी आ जाएंगे। और उसके आगे जो है वो बाकायदा तौर पे व्यू का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप उसके लिए मुतलका जो जॉब है उसके लिए डिटेल्स भी यहाँ से जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मुतलका जो भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लें उसकी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। लास्ट डेट है वो भी आ जाएगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें भी आपने पता है क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो लॉगिन करना है, ठीक है। अगर आप लॉगिन नहीं होगा तो अगर आपका लॉगिन नहीं होगा पहले साइन इन कर लेंगे, देन आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। CNSE और पासवर्ड से। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे आप दूसरी जॉब जैसे पंजाब जॉब पोर्टल में आपने जो है प्रोफाइल बनाई थी, इसी तरह इसमें भी वो तमाम चीज़ें, एजुकेशन, पर्सनल डिटेल्स, कोई CNSE अपलोड करना है या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, उसके बाद प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में आप अपने सर्टिफिकेट्स को जो हैं वो वहाँ पर अपलोड करेंगे। देन आप जो अपना एक्सपीरियंस है वहाँ पर एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। देन आपने वो तमाम चीज़ें करने के बाद यहाँ से लॉगिन करके, जब आपका लॉगिन हो जाएगा देन आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। देन आपकी जो प्रोफाइल है वो इस तरह ओपन होगी। जब आप अप्लाई कर देंगे आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस इस तरह शो होगा, यानी यहाँ से आप दोबारा आकर यहाँ से ऐड भी जो है एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है अपना जो प्रोफाइल बनाना, ठीक है। उसके बाद सिंपली साइन इन करके इसी में नीचे आके आप अप्लाई कर लेंगे, यहाँ से लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये था आज की जो वीडियो थी एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर जॉब्स के लिए रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।